किसी को स्ट्रोक होता है तो क्या होने लगे तो हमें फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना है या हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। डॉक्टर रुखसाना, इस हवाले से आप हमें बताइएगा वो कौन सी अलामात हैं? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि पेशेंट को तो बाज़-औक़ात अपनी सिम्टम्स, अपने साइंस नहीं समझ आते। जो उसके साथ रहते हैं ना, जो उनको चाहिए कि थोड़ी बहुत उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले होता है कि पेशेंट जो मूव कर रहा है ना, उसके चलने फिरने उसे लगता है मैं बड़ा इजीली चल रहा हूँ, लेकिन दूसरा देखने वाला देख रहा है कि इसमें अनबैलेंस हो रहा है। और इसी तरह होता है आइज़ का, यानी उसकी जो चाल है वो लड़खड़ा रही है, उसे नहीं फील हो रहा कि मेरा पाँव टेढ़ा क्यों हो रहा है, मैं जा इस साइड को रहा हूँ, पाँव मेरा इस साइड को क्यों जा रहा है। तो जो उसके साथ रहने वाले घर वाले होते हैं उनको पता चलता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये सही नहीं चल रहा, इसकी बॉडी की मूवमेंट ठीक नहीं हो रही। इसी तरह पे उसके बाद आइज़ का आ जाता है कि आइज़ ब्लिंक करते हैं, आईलिड जो होती हैं या तो वो बंद हो जाती हैं तो वो उसे खोल नहीं पा रहा होता। कुछ विजन भी डिस्टर्ब होता है, विजन भी होता है। ये तो डीपली जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना उसमें तो आ जाता है ये सारी चीज़ें। लेकिन जो लोकलाइज होता है ना उसमें ये होता है कि आइज़ की लिड्स वो मतलब हाँ जी, या फिर आइज ओपन ही रहती है, वो बंद ही नहीं होती और पेशेंट को नहीं इस चीज़ का फील हो रहा होता कि मेरी आइज नहीं हो रही। फिर एक तो इससे पता चल सकता है, स्माइल करे उससे पता चल जाता है कि एक साइड स्माइल हो रही है, एक नहीं हो रही, या वो स्माइल कर रहा लेकिन फील नहीं हो रहा कि वो स्माइल कर रहा है। इसी तरह फेस होता है, फेस एक साइड पे ड्रॉप हो जाता है जिसको हम लकवा भी आम जनरल कहते हैं, बेल्स पॉल्सी के नाम से हम देखते हैं इसको। बिल्कुल, तो ये सारी साइंस है। इसी तरह बोलने में बाज़ का स्पीच में उनको प्रॉब्लम आ जाती है कि बोल रहा होता है उसको वर्ड्स प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर रहा होता, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ये चंद चीज़ें हैं जिससे ये कि सामने वाला, देखने वाला ये कह सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हुई है और उसको फ़ौरन चेक करवाना चाहिए। बिल्कुल सही, यानी स्लर्ड स्पीच हो जाती है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ अपना एक्सपीरियंस आपको एक बताती चलूँ कि बिल्कुल इसी तरह से एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट को मैंने खुद डील किया और उसमें ये कि स्ट्रोक का उनको अटैक था, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज होने की वजह से। तो उसमें कंडीशन ऐसी थी कि वो पेशेंट जलसीमियम के थी कि बिल्कुल ही जो है और निढाल किस्म की कैफियत और उनकी बिल्कुल इस किस्म की कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। और उनका फेस का जो कंडीशन थी वो इस तरह से थी कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहबा ने बताया कि उनको पता ही नहीं होता कि फेस में क्या चेंज आ रही है या वो फेस किस तरफ को जा रहा है, ये नहीं पता चलता। बिल्कुल उनके लिप्स का एरिया जो है वो इस तरह से अकड़ाव का शिकार हो गया था और वो ऐसे मूव नहीं कर रहा था, यानी कि फेस की जो फीचर्स हैं वो चेंज हो रहे थे। तो उसको सबसे पहले ये कि ऐसा कुछ कंडीशन हो जाए तो आप उसको मसाज करें उस जगह को फौरी तौर पे, उसको ब्लड सप्लाई ताकि जो है प्रॉपर पहुंचे, एक ये चीज़। और साथ ही साथ उसको मैंने हाइपोटेंसी में जलसीमियम और एकोनाइट को जब दिया तो पेशेंट फौरी तौर पे जो है उसमें बेटरमेंट आनी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ यही बात करूँगी कि किसी काबिल और मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करके ही ये काम करें और बताएं, क्योंकि एक रिस्की कंडीशन होती है और इमरजेंसी होती है। तो ऐसी इमरजेंसी में ऐसा नहीं करना कि आप अभी आपको पता है या नहीं पता आप मेडिसिन दे लें। अगर आप उस पर पूरी अबूर रखते हैं तो ही आप इसको डील कीजिए। और ये आपको बताती चलूँ कि ऐसी कंडीशन में फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। जी, तो डॉक्टर इरम, इस हवाले से मज़ीद आप बताइएगा कि जैसे बी फास्ट का रूल में बात कर रही, तो इस हवाले से ये होता है ना कि इसमें सारी वो चीज़ें आ जाती हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बी फास्ट में ये होता है कि जब आपको सिम्टम्स आ रही हैं, आपको पता है कि ये सारी सिम्टम्स आ रही हैं मुझे, तो या तो आपको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे उसको क्योर नहीं कर खुद से क्योर करना चाहते हैं तो वो भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो हम घर में बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले अगर आपको हॉस्पिटल आपके पास नहीं है, ठीक है, आपने घर में ही थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना है। उसमें सबसे पहले अगर आप लोग एसी में जो कि आजकल की हमारी जनरेशन है, बिल्कुल एसी बंद कर दें, फैन बंद कर दें, ठीक है, उसको किसी गर्म कपड़े में लपेट दें, ठीक है, ताकि उसमें जो जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि सबसे हमारा जो मेन एम है वो है हमारा ब्लड सप्लाई, ठीक है, बिल्कुल सही। इससे उसकी जो है वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी। देन आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में जहां तक आप जा सकते हैं उनको कॉल कर दें, या आप खुद जा सकते हैं तो आप खुद चले जाएं, तो फिर उसका जो है ना वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। इस हवाले से मजीद थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगी बी फास्ट के रूल के हवाले से कि देखिए, फास्ट यानी कि हम फास्ट का वर्ड जब यूज़ करते हैं तो F फॉर फेस है। आपका फेशियल ड्रूपिंग जो नज़र आ रही होती है, यानी फेस ड्रूप करना शुरू होता है, कोई ना कोई हिस्सा जो है वो इस तरह से जैसे लटका हुआ महसूस होता है या अपने प्रॉपर शेप से थोड़ा डिफ़र कर जाता है। फिर ए की सिम्टम जो आती है, FAST के हवाले से बता रही हूँ आपको, तो ए जो है आर्म्स वीकनेस है।
पेशेंट के आर्म्स जो हैं, उसके बाजू में शदीद किस्म की वीकनेस होती है, उसके बाजू उससे उठाए नहीं जा रहे होते, कुछ इस किस्म की कंडीशन होती है। इसी तरह से आर के हवाले से देखा जाए तो रिलेज ही नहीं कोई आ रहे होते, वो पेशेंट जो है वो किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं दे पा रहा होता और कंसंट्रेशन उसकी जो है वो मुश्किल हो जाती है। टी के हवाले से बात की जाए तो टाइम टू टेक अ स्टेप, यानी फौरी तौर पे एक्शन लेने का टाइम होता है। तो ये बी फास्ट का एक रूल है, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा, हमारी फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि फौरी एक्शन लिया जाए। उन्होंने एक लफ्ज़ में ये बात बताई कि इसको जो है आपने फौरी तौर पे यानी डॉक्टर के पास जाएं या हॉस्पिटल में रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये एक एमरजेंसी की कंडीशन होती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा आप बताइएगा, डॉक्टर रुखसाना, कि जब फालिज या स्ट्रोक होता है तो और कौन से मसाइल हो सकते हैं उसके साथ? जी, उसके साथ बेशुमार मसाइल हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो है कि बॉडी का वो पार्ट जो उसमें नमनेस आनी शुरू हो जाती है, सही सुन हो जाता हाँ, है। सुन होता है। बेसिकली इसमें पेन तो इतनी होती नहीं जी, है जी। क्योंकि इसमें नमनेस आती है, वो तो डेड हो जाता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होती है एक्चुअली। हाँ जी, क्योंकि नर्व्स काम ही नहीं कर रहे होते। है। हाँ जी, काम ही नहीं कर रहे, नर्व्स हमारे बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते। तो इसके अलावा जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसमें यह है कि जैसे कि किसी को नोजिया होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा आई विजन जैसे डिस्टर्ब हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लूज मोशन, पता ही नहीं चलता कि पेट, हाँ जी, बावल कंट्रोल ही नहीं रहता है, इंटेस्टाइन यूरिन पास हो जाता है, हाँ जी, वो हो जाता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मुंह में से यानी कि वाटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है सम टाइम, या बिल्कुल वो पानी निकलना शुरू। इस किस्म की जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं जो पेशेंट कंट्रोल खुद नहीं कर पा रहा होता, वो उससे मेमोरी लॉस हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, वो भी हो सकता है। तो इस किस्म की कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स का अपना कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, अगर ये कंडीशन जैसे आपने बताया मेमोरी लॉस भी इसमें हो सकती है, तो हमारी होम्योपैथिक में कोई मेडिसिन है मौजूद जो कि इस तरह की कंडीशन हो तो मेमोरी को स्टेबल किया जा सके या रिहेबिलिटेट किया जा सके? देखिए, इसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उसकी कंडीशन कितनी सीवियर है। बाज़ औक़ात तो मेमोरी लॉस अगर लॉन्ग टाइम होती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है रिकवर करना, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम है तो वो उसमें हो जाता है। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसको एनर्जेटिक करने के लिए, ब्लड सप्लाई को ठीक करने के लिए देनी पड़ती है। इसमें जलसीमियम जैसे अभी आपने जिक्र किया, इसका बहुत बड़ा रोल है, और हमारी लेक्सिस बड़ा अच्छा काम टॉप क्लास रेमेडी है। हाँ। मतलब हर टाइप के पैरालिटिक कंडीशंस के लिए वो तो ऐसा है ना कि जैसे कि स्टूडेंट्स फौरन कहें कि भी क्या दिया जाए तो कह जो जलसीमियम दे दो। हाँ, बिल्कुल। तो कम से कम वो कुछ तो कंट्रोल करती है ना, उसकी मेन सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेती है। तो उसमें अभी जैसे बात हुई कि सिम्टम्स के हवाले से ही हम कर रहे हैं कि अगर स्ट्रोक हुए हैं और उसके बोलने की ताकत खत्म हो रही है तो वहाँ हमारी कॉस्टिकम जैसे बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह यानी कि अगर ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए कौन सी मेडिसिन है, इस हवाले से थोड़ा सा मतलब गाइड कीजिए। देखिए, ब्लड प्रेशर की वजह से सबसे पहले मैंने पहले भी ये कहा था कि पहले सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर को रिलीज करेंगे। जी जी। उसके लिए हमारे पास लेक्सिस बहुत अच्छा काम करती है, और उसके साथ अगर हम क्रेटिगस दें तो वो भी बहुत अच्छा इसको हेल्प आउट करती है, क्योंकि हमने दिल को भी बचाना है और दिमाग को भी बचाना है। सबसे पहले जरूरी होता है कि दिल को बचा लें। सही। दिमाग में तो जो होना था हो गया, और उसके बाद जो सिम्टम्स आनी थी, अब ये कि फौरी तौर पे दिल को बचा लिया जाए। जब एक आर्टरी ब्लॉक होती है किसी भी पार्ट की तो डेफिनेट उसका साइड इफेक्ट या बैक इफेक्ट जो दिल पर भी आता है, और अगर रप्चर हो जाएगी तो उसका भी दिल पे आएगा। इसलिए हमें फौरी तौर पे दिल को बचाना होता है। हम क्रेटिकस देते हैं, कैक्टस ग्रैंड दे देते हैं, और लेक्सिस को इसको शामिल करके इसको करते हैं कि फौरी तौर पे इसको किया। इसके अलावा इसके अलावा हमें ये है कि हेमामेलिस के बारे में आपको पता है कि अगर क्लॉट बन गया है, हमें पता चल गया कि क्लॉट बन गया है, तो हम उसको भी स्टार्ट कर देते हैं कि क्लॉट को मेल्ट करने के लिए हेमामेलिस बहुत अच्छा काम करती है। आर्निका, मिलीफोलियम दे सकते हैं। अगर रप्चर्ड हो गई है तो मिलीफोलियम दे सकते हैं। आर्निका तो सबसे पहले हम दे देते हैं कि फौरी तौर पे बगैर सोचे समझे कि इसको तो स्टार्ट करें ना। तो इसी तरह बहुत सारी है। अगर हीट स्ट्रोक से हो गया है तो हम ग्लोलाइन की तरफ जाते हैं, बेलाडोना की तरफ जाते हैं कि इसको देखा जाए कि ये क्या है। अच्छा डॉक्टर इरम, अब देखें अगर किसी को ये सिम्टम्स हो गई, ये पता चल गया कि इस वजह से हो सकता है, तो कोई ऐसे कोई टेस्ट हैं जिनसे हम ये डायग्नोज कर सकें कि फालिज हो गया है, या कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं? जी, जैसे कि इसमें सबसे पहले जो हम मेडिकल लेवल पे जाएं तो हम लोग इसमें MRI करा सकते हैं, हम लोग इसमें CT करवा सकते हैं, हम इसमें ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, और इसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड भी है, ECG भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट करवाने के बाद ठीक है,
और देन अगर मैं अपनी फिजियो का बताऊं, जब हमारे पास फिजियो का पेशेंट आता है तो उसमें हम जो है उसमें मेन कॉज जो आ रही है वो उसका होता है न्यूरोलॉजिकल, उसके इश्यूज आते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल उसका बहुत डैमेज होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो फिर हम न्यूरोलॉजिकल के अकॉर्डिंग जो है ना वो हम लोग उसके टेस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है उसकी डिस्टर्ब हुई है, कौन सा हिस्सा जो है उसका डैमेज हुआ है, तो वो चीज़ फिर हम लोग रिकवर करते हैं। ठीक हो गया।